हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड टू द बीपीएससी और बीपीएससी के अंतर्गत ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है एडीईओ की पोस्ट के लिए। एंड 2026 में ये एग्ज़ाम हुआ है 14 ऑफ अप्रैल को 2026 में। एंड दिस इज़ पेपर वन। पेपर वन के अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली इंग्लिश के एंड प्लस हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। इन केस नो ऑप्शन इज करेक्ट, चूज द ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है द न्यूज is true. Option B is a correct answer. The introduction of a tea and coffee and such other beverages has not been without some effect. Option B होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं यहाँ पर। आई रीच्ड द स्टेशन लेट टू एट बाई, नहीं, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा यहाँ पर। नन ऑफ द रहेगा। आई रीच द स्टेशन, दिस सेंटेंस इज सफिशियंट। इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, कोई भी चीज़ नहीं होगी। दैट इज ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। द अल्टरनेटिव टू सबमिशन इज डेथ। दैट इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आई आस्क्ड फॉर अ टिकट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ही ओपन द बॉक्स ओनली टू फाइंड इट एम्प्टी। दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है डैश while he was sleeping the enemy entered the house. Option C is the correct answer. Question number 3. Question number 8, having finished my work I went out to play. Option C is the correct answer. Question number 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। शी क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर। नो, शी क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर, दिस स्टेटमेंट इज सफिशियंट। यहाँ पर कुछ भी एडिशन नहीं होगा, नन ऑफ द अबव रहेगा करेक्ट आंसर। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड चेक ईच पार्ट ऑफ एरर। 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल। मार्क 1 दैट इंडिकेट्स द एरर। नो सेंटेंस will have more than one error. There may also be sentence having no error. ओके, तो आपको बताना है इनमें से किस सेंटेंस में एरर है या नहीं है। ओके, सो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले में our plane stopped एट मुंबई। नो, एट नहीं होगा, यहाँ पर होगा इन मुंबई। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, इन मुंबई ऑन द वे टू ईरान। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट आंसर। बाय द नेक्स्ट मार्च, क्वेश्चन नंबर 12, बाय नेक्स्ट मार्च वी शेल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें कोई एरर नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। I helped everyone of those girls in doing their home task. I helped, यहाँ पर everyone नहीं होगा, it should I helped each होना चाहिए, each of those girls in doing their home task। ठीक है, तो एरर कहाँ पर है, ऑप्शन ए में रहेगा करेक्ट आंसर। Question number 13. To see a crow eating a piece of a bread a fox throw, how it could trick that fellow? तो seeing होगा यहाँ पर SEEING। ठीक है, तो एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू देयर इंजन ड्राइवर्स लेस अटेंशन टू द सिग्नल। नो, लेस नहीं होगा यहाँ पर, लैक ऑफ अटेंशन होना चाहिए, लेस नहीं होता, लैक ऑफ अटेंशन होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 15 में करेक्ट आंसर।
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर आपसे पूछा है below each word a capital letter is given in the list of 4. Choose the word that is opposite meaning with the capital letter. Okay, opposite meaning बताना है, तो करप्ट का जो अपोजिट होता है दैट इज ऑनेस्ट होता है. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, डिवेस्टेट्स. डिवेस्टेट्स का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो होगा रिवेज, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कॉन्सील का होगा ओवरकम, नहीं सॉरी कॉन्सील है ना, हाँ कॉन्सील का यहाँ पर होगा डिस्गाइज, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. डल इज बोरिंग, बोरिंग है कहीं ये रहा, दैट इज ऑप्शन ए. डिफीट का होगा आपका ओवरकम, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का डी करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है. ओके इसमें क्या है, कैपिटल वर्ड्स है, नियरेस्ट मीनिंग टू द वर्ड. ओके नियरेस्ट मीनिंग निकालना है आपको. एफर्ट का मतलब आप नियरेस्ट मीनिंग अटेम्प्ट ले सकते हैं. पोलाइट का आप ले सकते हैं कर्चियस, दैट इज ऑप्शन ए. ग्लूम इज रिलेटेड विद द डार्कनेस. लेजी इज रिलेटेड टू द शैलो, दैट इज ऑप्शन सी. 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25, हॉरर इज रिलेटेड विद टेरर. अगले क्वेश्चन है इनमें से पिक आउट द करेक्ट एंड कंप्लीट द सेंटेंस. ओके फिर इन द ब्लैंक्स है. ओके तो फ्यूनरल, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की. ठीक है, तो 26 में फ्यूनरल राइट्स ओवर, आई ड्रैंक द मेडिसिन एट ड्रॉट, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर. 28 नंबर क्वेश्चन, द हंटर कास्ट अ net to catch the bird. Option B is the correct answer. The bread is made up of flour. That is option A is the correct answer. Chimney is a full form of, chimney is a full form of basically shoot. That is option A is the correct answer. Question number 30. Now coming to the, अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड जिसके अंदर हिंदी के क्वेश्चंस हैं. इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दिए गए अशुद्ध अंश की पहचान करके आपको फाइंड करना है. ठीक है, इनकरेक्ट बताना है आपको. तो देखिए सबसे पहला है भूरे समय में. देखिए भूरे समय क्या होता है, भूरे नहीं, दैट इज पूरे समय में, पूरे समय नहीं होता, ये बुरे समय होता है. दैट इज बेसिकली बुरे समय पर, बुरे समय तक उसकी निगाह मेरी ओर ही थी. दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. अगला है क्वेश्चन नंबर 32, वह केवल ईश्वर के ऊपर, ईश्वर के ऊपर नहीं, एक मिनट, श्रद्धा रखता है, एक सेकंड, ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखता है. यहां पर आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होना चाहिए. किसी ने भी गलत को गलत कहने का साहस नहीं किया. सो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें है वह केवल ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखता है. ठीक है, तो इसमें ईश्वर के ऊपर की जगह ईश्वर में होना चाहिए था, है ना. ईश्वर में श्रद्धा रखता है, तो ऑप्शन बी रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. किसी ने भी गलत को गलत कहने का साहस नहीं किया, तो यहाँ पर कोई भी त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. वह प्रतिदिन प्रातः काल के समय घूमने जाता है, तो यहाँ पर के समय घूमने जाता है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है. ठीक है, तो के समय में, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35. 35, तो 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चोरी पकड़े जाने पर उस छात्र ने अपना सिर नीचे कर लिया,
तो अपना सिर नीचे कर लिया के साथ ही आप यहाँ कर सकते हैं, अपना सिर झुका लिया बेसिकली। ऑप्शन सी यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर होना चाहिए। 36 नंबर है, विद्यार्थी ने प्रधानाचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। तो यहाँ पर गेंदे की माला में थोड़ा सा डाउट है आई थिंक, तो ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। तो 37 में हम बात करें, बदलना चाहिए कि बदलनी चाहिए, यहाँ पर समथिंग बदलनी चाहिए होना चाहिए। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। उसने देश को उसने देश को भारी संकट से रोका नहीं, भारी संकट में रोका होना चाहिए आई थिंक, है ना। तो ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, मैं और मेरा मित्र संध्या काल के समय उससे मिलने जाएंगे। तो संध्या काल के समय में यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, तो ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं, मनुष्य को कभी अपने धन जन पर घमंड नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये करेक्ट है, तो यहाँ पर आंसर डी होना चाहिए, ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आई थिंक ऑप्शन डी होना चाहिए। नहीं, गौरव नहीं करना चाहिए, गौरव नहीं, सॉरी एक मिनट, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 40 में गौरव की जगह घमंड होना वर्ड प्रॉपर रहता है ना, घमंड, घमंड। ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन बी होना चाहिए, नॉट डी, बी। ठीक है, चलिए 40 क्वेश्चन नंबर के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ओके, ये भी वही कंटिन्यूड है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, शीघ्र ही देशव्यापी जन आंदोलन हो गया। तो यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है, सारा सही लग रहा है। कई रेलवे के हम्म, कई रेलवे के, ये थोड़ा रेलवे के कई कर्मचारी होना चाहिए था, कई रेलवे के कर्मचारी, ये थोड़ा गड़बड़ है। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। उसने रविवार के दिन तुमसे मिलने का निश्चय किया। तो उसने रविवार के दिन, रविवार एक ऑलरेडी डे का टाइम है, तो उसने दिन भी क्यों लिखा, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है ऑप्शन ए में। कमरे में एक पलंग और एक कुर्सी रखे हैं। तो रखे हैं, रखी है बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। 46 में है, जैसा हाल उसका हुआ वैसा किसी का ना हो। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन डी बनेगा मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर। बात समझ आने पर जैसा हाल हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन नंबर, अच्छा 45 छूट रखा था, उसे देख लेते हैं पहले। उसके गांव के भीतर दो कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ है। तो गांव के भीतर दो कुएं हैं, आई थिंक ऑप्शन ए बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। बात समझ आने पर वह आश्वस्त हो गया। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन डी होना चाहिए करेक्ट आंसर। पश्चिम कोरगे परिश्रम करोगे, सॉरी, परिश्रम करोगे तो सदा उन्नतशील रहोगे। तो उन्नतशील मेरे ख्याल से स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये गलत है आई थिंक, ऑप्शन सी। कौन नहीं चाहता कि उसका परिवार में उसके बच्चे हमेशा प्रसन्नचित रहें। तो कौन नहीं चाहता उसकी परिवार में, या उसके होगा बेसिकली, दैट इज उसके परिवार में। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्तों के गांव में पहुंच गया। तो यहां पर है अपने दोस्तों के गांव पहुंच गया, आई थिंक ऑप्शन सी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51। सो क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा है, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों का बिल्कुल परवाह नहीं की।
यहाँ पर ये जो वर्ड है इसको क्या करना है आपको, चुनकर अलग अलग शब्द दिए गए हैं, शुद्ध बताना है। ओके, इसकी सही स्पेलिंग आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मुझे लगता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। रोगी को उत्कृष्ट जिजीविषा थी, दैट इज 52 का यहाँ पर ऑप्शन ए बनना चाहिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य है। तो यहाँ पर जो है अग्रगण्य, दैट इज ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 53। 54 में व्यवहारिक लिखा है तो दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 स्वाति, दैट इज स्वाति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति यहाँ पर है, अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति ऑप्शन ए होना चाहिए आई थिंक करेक्ट आंसर। आशीर्वाद, आशीर्वाद आपका यहाँ पर रहेगा आशीर्वाद, आशीर्वाद ऑप्शन डी। रचयिता, रचयिता दैट इज 58 में रचयिता, ऑप्शन बी। 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59, उपयुक्त, उपयुक्त के लिए आप क्या यूज करोगे, उपयुक्त, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 59 में करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60, यहां पर है आपका प्रादुर्भाव, तो इसके लिए जो है प्रादुर्भाव, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बनना चाहिए यहां पर। ठीक है, संधि विच्छेद करना है महादेय का। ठीक है, महादेय, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जगन्नाथ मतलब जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, दैट इज ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। 63 पुराने दिख रहा है, 64 को देखते हैं पहले। सिद्धांत, सिद्ध, एक 64 है ना, सिद्धांत नहीं, सिद्धांत कहाँ गए, नहीं सिद्धांत नहीं है, एक मिनट, शिखांत है, सॉरी शिखांत, शिखा प्लस आंत, ऑप्शन बी यहां पर रहेगा करेक्ट आंसर। वातावरण में वात प्लस आवरण, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। सत्याग्रह में आपका सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 63, निश्चल, निह प्लस चल, ऑप्शन सी यहां पर रहेगा। संरक्षक, संरक्षक में क्या रहेगा, संरक्षक में संरक्षक, संरक्षक आई थिंक ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। सो यश, सो 68 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर है मंत्रिमंडल, तो यहाँ पर मंत्रिन और मंडल, दैट इज ऑप्शन बी होना चाहिए करेक्ट आंसर। मनोयोग, मनोयोग को आप मन प्लस योग, मन प्लस योग, दैट इज ऑप्शन ए यहां पर रहेगा। गिरीश का संधि विच्छेद आप करेंगे तो गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, दैट इज ऑप्शन ए बनना चाहिए आई थिंक यहां पर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 71, इसमें क्या पूछा गया है, संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन विशेषण से संबंधित आपको बताना है। ओके, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ओके, क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है तो ये हुआ है वह धीरे से बोलता है, दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 71 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 72,
किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो ये हुआ है वह स्थान बहुत अच्छा है। सॉरी, यह स्थान बहुत अच्छा है। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित क्या है? तो यहाँ पर जो नल बूंद बूंद है वो क्या चीज है? वो क्रिया विशेषण है। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। स्त्री तत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यह है स्त्री तत्व में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्य का सूर्य होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर आपसे पूछा गया है आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसुओं। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो वो है प्राण। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक जो है वो सुंदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर ये एक विशेषण है बेसिकली। वह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? तो यह यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, समानार्थक और विपरीतार्थक शब्दों का चुनाव करें। गंभीर का विलोम बताना है 81 में। तो गंभीर का विलोम वाचाल, गृही, गृही का रहेगा आपका त्यागी, पुरुष, पुरुष का रहेगा आपका बहुल, नहीं सॉरी, ग्रही हो गया। देन आपका हम बात करें क्वेश्चन नंबर, हम बात कर ले 80 की। तो 80 में क्या था? विशेषण चुनिए। तो इनमें से विशेषण जो है वो है थोड़ा। ठीक है, ऑप्शन डी। पुरुष का विलोम क्या होगा? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। तो यहाँ पर होगा कोमल। ऑप्शन बी इज ए इज द करेक्ट आंसर। अमीय का पर्यायवाची आपको बताना है पीयूष। ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। सो पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? यहाँ पर वो होगा प्रसन्न। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो होता है आपका दृष्टि। आडंबर का समानार्थी शब्द है 87 का ढोंग। दैट इज ऑप्शन बी। भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है यहाँ पर? वो है दिन। ठीक है, दिन के भिन्न भिन्न शब्द अर्थ होते हैं, प्रभात, उषा, सवेरा। ठीक है, और ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ होगा। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, गरिमा का विलोम बताना है आपको लघिमा। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सटीक उत्तर बताइए। ओके, फिसल पड़े तो हर गंगे, ये क्या भैया? ये क्या चीज़ है? ये मजबूरी में काम करना, काम कर पढ़ना। ठीक है, मजबूरी में काम पढ़ना। तो ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 91 नंबर। 92 की बात करें तो आधे सॉरी आगे नाथ न पीछे पगहा। सो यहाँ पर आंसर होगा बंधन रहित होना। दैट इज ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर। 92 के बाद हम बात करते हैं 93 की। सो सिर सहलाए भेजा खाए, इसका जो अर्थ है इस मुहावरे का, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। कच्चे घड़े पानी भरना। तो 94 में रहेगा करेक्ट आंसर ठीक ढंग से काम ना करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंग लगाना 95 का करेक्ट आंसर होगा मोटा होना। ठीक है, नाउ कमिंग टू द 97, ढोर संख ढपोर संख सॉरी ढपोर संख का जो मीनिंग बनेगा वो बनेगा बेवकूफ। घर बसाना, तो घर बसाना मतलब विवाह करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिर हथेली पर रखना, इसका आंसर होता है मरने के लिए तैयार रहना। लास्ट के दो क्वेश्चन हैं, उन्हें भी देखते हैं हम फटाफट। सो हाथ ऊंचा करना, सॉरी हाथ ऊंचा होना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है दान यदि आदि के लिए मन में उदार भावना रखना। ठीकरा फूटना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है किसी के सर झूठ झूठा
दोष लगाना, ठीक है। सो दिस इज द पेपर ऑफ द बीपीएससी ADEO की पोस्ट के लिए 2026 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। 14 अप्रैल का ये पेपर है, अप्रैल में 2026 में। पेपर 1 है ये, पेपर 1। इसके अंदर इंग्लिश एंड हिंदी के क्वेश्चंस को पूछा गया है, ठीक है। तो जिसके आंसर्स को हमने इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस किया है। पेपर का PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।